राउरकेला बिसरा मुख्य मार्ग में स्थित कुकरा रेलवे फाटक के ऊपर से बन रही फ्लाईओवर का स्थानीय ग्रामीण आखिर क्यों कर रहे हैं विरोध, चलिए सुनते हैं हम उन्हीं की जुबानी। हम इस वक्त हैं कुकड़ा गेट में, जहां श्री डेमे और हम पिछले 2 दिन से सरकार से नाराज़गी जाहिर करने के लिए धरना पर बैठे हैं। आइए हम जानते हैं डेमे और हम से कि आखिर इनके सरकार से इतनी नाराज़गी क्यों है। नाराज़गी का आज का नहीं है, ये नाराज़गी जब से हमारा ज़मीन अधिग्रहण हुआ है 1956 से लेकर के 1964, ये सिर्फ मेरा ही नाराज़गी नहीं है बल्कि मेरे पूर्वज से ही नाराज़गी जताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। फिर भी अभी तक उन्होंने हम लोग को एक इंसान या सिटीजन्स के हिसाब से दर्जा नहीं दिया है। ये जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है 54 से 64 तक लगभग 4000 एकड़ ये ज़मीन यहाँ रेलवे के नाम पे एक्वायर्ड किया गया और विस्थापित किया गया। आज तक उनको सही मायने में RNR उसका जो भी होना चाहिए रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन वो हुआ नहीं। उसी बात को लेके जब यहाँ बीच बीच में छोटा छोटा आंदोलन होता था, लेकिन 2006 में एक बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ था जहाँ उड़ीसा सरकार, रेलवे और राउरकेला स्टील प्लांट अथॉरिटी सब एग्रीमेंट साइन किए थे कि जो भी अव्यवहृत ज़मीन है उनको सबको रिटर्न करेंगे जो मूल मालिक है उनके लिए, लेकिन आज तक वो रिटर्न नहीं हुआ। उसी के बीच में 2007 में मिनिस्ट्रियल लेवल का एक कमेटी बैठा था, उसमें भी ये निर्णय हुआ था सरकार की तरफ से कि हम अगर कानून नहीं है वापस करने के लिए, एक बार ज़मीन अधिग्रहण होता है तो उसके लिए कानून बनाएंगे या कानून बदलेंगे, लेकिन वो भी आज तक सिर्फ एक कागज़ में ही लिखा रह गया। 2008 में फिर से उड़ीसा सरकार एक हमारे जो रेगुलेशन 2 का दिखाते हुए वो बोला कि हर आदिवासी के पास कम से कम 5000 एकड़ ज़मीन असिंचित और 2 एकड़ ज़मीन सिंचित कम से कम रहना चाहिए, वो रेगुलेशंस किया है। तो उसी के आधार पे 2008 में उड़ीसा सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया कि जो आदिवासी लोग जो शेड्यूल एरिया में रहते हैं, विस्थापित के चलते भूमिहीन हुए हैं, उनको सरकार इसी कानून के तहत 5-5 एकड़ असिंचित ज़मीन या तो जो सिंचित ज़मीन है वो 2 एकड़ कम से कम मुहैया करवाएगा। लेकिन 2008 से लेकर के अभी तक ये जब नहीं दिया जा रहा था तो हम लोग कमीशन में उसको रिपोर्ट किए। कमीशन ने भी रेकमेंड करके बोला था कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी इनको मुहैया कीजिए, अन्यथा उस ज़मीन पे कोई कार्य ना करें। फिर भी रेलवे अथॉरिटी ने 2019 में फिर से फोर्स लगा के और उड़ीसा पुलिस और वहाँ मिला के फोर्स लगा के वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जब उसको लेके फिर से कमीशन में रिपोर्ट किया गया तो रिपोर्ट करने के बाद फिर से हियरिंग्स हुआ, उसमें उड़ीसा सरकार, रेलवे सबको बुलाया गया था। वहाँ फिर से एग्रीमेंट मतलब ये एक रिकमेंडेशन दिया गया कि अगर भी कोई ज़मीन में कोई कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है तो विस्थापित लोगों के साथ परामर्श करके ही उसमें किया जाए, अन्यथा ज़ोर ज़बरदस्ती फोर्स लगा के काम ना किया जाए। 2019 के बाद आज तक हमारे जो रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेट होना चाहिए 5 एकड़ या 2 एकड़ का जो प्रोविजंस है और नौकरी का जो प्रोविजंस है वो तो पूरा नहीं किए। लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिर से उसी डिस्प्यूटेड ज़मीन में अभी फोर्स लगा के उड़ीसा सरकार पब्लिक का बेनिफिट्स के नाम पे हमारे जो अधिकार है उसको हनन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारा नाराज़गी नहीं है बल्कि हम लोग जो संविधान को लेके चलते हैं उस संविधान का मूल भावना जो है उसको भी हनन हो रहा है, और जो आदिवासियों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने की बात जो संविधान में दिया गया है वो बिल्कुल ही उड़ीसा सरकार फेल है उसमें। तो हम तो अभी सरकार तो नहीं, अभी यूनियन गवर्नमेंट से हम यही अर्ज करेंगे, शायद उड़ीसा सरकार हमारे आदिवासी को और नहीं बचाएगा, उसको ख़त्म ही करेगा। तो इसलिए जो शेड्यूल एरिया है हमारा उड़ीसा का, खास करके हमारे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, उसको अभी केंद्रीय शासित में ले के जाएँ ताकि हम केंद्र से शासित हों। ये उड़ीसा सरकार हमारे 100% विरोध कर रहा है और हमको हर दिन मार रहा है, हर जंगल ज़मीन को लूट रहा है, छीन रहा है। तो सिर्फ ये नाराज़गी नहीं है, अब तो हमारे लिए चुनौती बन गया है कि हम उड़ीसा सरकार के अधीन में रहें या ना रहें, ये हमारे लिए अभी चुनौती आ गया है। आप क्या चाहते हैं? अभी तो हम जो चाहते हैं उड़ीसा सरकार को तो अभी हम बोल ही नहीं सकते हैं, अभी केंद्र सरकार से ही हम अपील में ये कर रहे हैं
कि अगर संविधान में शेड्यूल एरिया के बारे में आपने जिक्र किए हैं तो उसको पालन कीजिए, और वहाँ जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर है उसको विड्रॉ कीजिए और कैबिनेट मतलब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दीजिए, ताकि हम डायरेक्टली वहाँ से गवर्न होंगे। उड़ीसा सरकार हमको ख़त्म कर देगा, उससे थोड़ा बचाइए।